हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो कल हमने HPSSC यानी कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के द्वारा कंडक्ट किए गए क्लर्क के एग्ज़ाम को डिस्कस किया था, जिसमें हमने उसके जीके के सेक्शन, उसका इंग्लिश का सेक्शन और उसका HP जीके का सेक्शन जो है वो डिस्कस कर लिया था। तो आज हम इसके बचे हुए सेक्शंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इकोनॉमी और इसका करंट अफेयर का सेक्शन जो है वो इसको छोड़ देंगे। बाकी इकोनॉमी का सेक्शन डिस्कस करेंगे और इसका हिंदी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। और कुछ इसमें जीके बच गई थी तो उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 136 है, करेंसी स्वैप एक उपकरण है जो नियंत्रित करता है। तो ये नियंत्रित करता है किसको? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विभिन्न करेंसी में रोकड़ प्रवाह को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137, गिल्ट एज मार्केट का आशय है। तो गिल्ट एज मार्केट का आशय क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, सरकारी प्रतिभूतियों का मार्केट है, यानी कि मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 138, भारत की मौद्रिक नीति की घोषणा की जाती है। तो ये किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के द्वारा। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारत सरकार के कुल घाटे में किसका प्रमुख योगदान रहता है? तो ये रहता है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राजकोषीय घाटे का, यानी कि फिस्कल डेफिसिट का। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 140, अदृश्य निर्यात का आशय निम्न के निर्यात से है। तो ये है ऑप्शन ए, सेवाएं। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित कर अपना पद त्याग सकते हैं? तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 142 है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय प्रशासन की एक लाक्षणिकता नहीं है? सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, द्वितंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ग नागरिकों को प्राप्त कुछ एक मूलभूत अधिकारों को हासिल नहीं कर सकता है? सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, यानी कि दुश्मन अन्य देशी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 144, भारत के अटॉर्नी जनरल किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, प्रथम लोकसभा में निम्न में से कौन निर्विरोध वापस आए थे? सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर YS परमार। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 146, सत्रावसान स्थगन के परिणाम स्वरूप निम्न में से क्या प्रभावित नहीं होता है? सो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, विधेयक। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित की जाती है। तो जिस विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो उस पर विचार तथा पारित करने हेतु ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 148 है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विस्तार अथवा सीमित करने की शक्ति निहित है। तो ये कहाँ पर निहित है? संसद के पास। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन सदस्य होते हैं। तो ये किसके होते हैं? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 150 है, राज्य विधानसभाओं की सदस्य संख्या किस वर्ष तक के लिए नियत रखी गई है? सो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 151, पूर्वी क्षेत्र परिषद में निम्न में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है? सो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, यानी कि सिक्किम को। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से क्या राज्य सूची में नहीं आता है? सो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बीमा। बात करें अगले क्वेश्चन की, एक व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने की पात्रता के लिए किस आयु का होना चाहिए? सो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, 21 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154, किसी लोकसभा के चुनावों में मताधिकार है एक? तो किसी लोकसभा के चुनावों में मताधिकार है एक, तो यह है एक वैधानिक अधिकार, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लीगल राइट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 155, भारतीय गणराज्य का प्रथम व्यक्ति है, कौन होता है प्रथम व्यक्ति? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो हमारा 156 क्वेश्चन नंबर है, यूपीएससी की प्रारंभ को खोजा जा सकता है। तो यूपीएससी के प्रारंभ को कहाँ पर खोजा जा सकता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 1909 एक्ट में, 1909 के एक्ट में। बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्न कौन सा पदार्थ एक ध्वनि अवशोषक पदार्थ है? तो यह है पर्दे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, किस दर्पण में एक अधिक चौड़ा दृष्टि क्षेत्र है? सो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 159, एक डीसी डिवाइस जो बहुत उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है रेक्टिफायर। ऑप्शन बी को करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमकीला तारा पोलरिस
को और भी क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लघुत्तम तारा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से लगी हुई वायुमंडलीय परत कहलाती है। सो 161 क्वेश्चन नंबर का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 162 है, धोने का सोडा रासायनिक रूप से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 163, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। बात करें अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 164 है, निम्न में से कौन सा एक मच्छर जनित रोग नहीं है। सो राइट ऑप्शन डी टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सर्प अंडज सर्प है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय कोबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा उड़ान विहीन जीवित पक्षी कौन सा है, तो यह है शुतुरमुर्ग। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 167 है, विटामिन सी का श्रेष्ठ स्रोत कौन सा है, तो ये है सिट्रस फल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्ताल्पता के कारण निम्न की कमी है, तो एनीमिया जो है वो किसकी कमी के कारण होता है, तो ये होता है तो एनीमिया जो है वो किसकी कमी है, तो ये है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169, सिफिलिस रोग का संक्रमण होता है, तो ये किस चीज़ से होता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लैंगिक संपर्क द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाया जाने वाला एकमात्र बंदर है, तो ये है हुलूक गिब्बन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमारा इकोनॉमी और जनरल साइंस से जो है वो सेक्शन कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम हिंदी के सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो हिंदी के सेक्शन में हमारा पहला क्वेश्चन है, श का क्या अर्थ है, तो श क्या है, एक अंतस्थ है या उष्म है या स्वर है या शब्द है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, उष्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामदेव का पर्यायवाची क्या है, तो कामदेव का पर्यायवाची है कंदर्प, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों में खटकना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है अच्छा ना लगना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गए से प्रत्यय शब्द बनता है, तो ये बनता है जलमय। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सो विषम, तो यहाँ पर आपको संधि विच्छेद बताया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विषम। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसंग का विशेषण है, सो प्रसंग का विशेषण है ऑप्शन बी, प्रासंगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकंठ में समास है, तो ये है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, तो आपको यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें, तो ये है ऑप्शन डी, एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो शुद्ध वाक्य है ऑप्शन सी, उसे देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द है, सो यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, अतिवृष्टि। सो गाइज यहाँ पर हमारा हिंदी का सेक्शन भी कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम रीजनिंग के सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर करंट अफेयर्स का सेक्शन जो है वो छोड़ रहा हूँ, क्योंकि 2018 का करंट अफेयर्स आपके किसी काम का नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं अब रीजनिंग के सेक्शन की तरफ आ गया हूँ। तो चलिए अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है, जिस तरह रविशंकर का संबंध सितार के साथ है वैसे ही उदय शंकर का संबंध है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बाकी शेष से भिन्न है, सो यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, तो यहाँ पर आप देख सकते हो किसी निश्चित कूट शब्द में 786 का अर्थ जो है वो ब्रिंग एप्पल मी है, 958 का अर्थ कट ग्रीन एप्पल है और 645 का अर्थ जो है वो ब्रिंग ग्रीन फ्रूट है। तो आपको बताना है मी के लिए कौन सा जो है वो प्रयुक्त किया गया है। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि चमक को काला कहा जाए, काले को पीला, पीले को लाल, लाल को जामुनी और जामुनी को आकाशी नीला कहा जाता है, तो बताइए पके हुए केले का कौन सा रंग है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको बताया गया है संख्या श्रेणी दी गई है कुछ, तो संख्या श्रेणी में ऐसे कितने अंक हैं जिनके पहले एक विषम संख्या आती है किंतु बाद में सम संख्या नहीं आती है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 3। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया है, यदि 1 से लेकर 21 तक की सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं को बढ़ते मान के क्रम में लिखा जाए तो दाहिने तरफ से छठवें क्रम में आने वाली संख्या क्या होगी। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10।
तो गाइज़ मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो है वो आंसर्स मैंने ऑफिशियल आंसर की से मैं आपको ये आंसर्स बता रहा हूं, तो आप बेनिश्चिंत होकर इन पर इनको देख सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। लड़कियों की एक कतार में शुभा बाएं से 10वें स्थान पर तथा रूपा दाएं से 11वें स्थान पर है। जब वे दोनों परस्पर अपनी स्थिति अदल बदल करते हैं तो रूपा दाएं से 15वें स्थान पर आ जाती है, तो शुभा की स्थिति बाएं से क्या होगी। सो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 5 लड़कों में बसंत मनोहर से ऊंचा है परंतु उतना नहीं जितना राजू है। जयंत दत्ता से अधिक ऊंचा है परंतु मनोहर से नाटा है, कौन सबसे ऊंचा है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39। शाहनाज को मार्केट जाना है, उसके निवास में उत्तर दिशा में है, वह क्रॉसिंग तक आती है, उसके बाएं तरफ सड़क पार्क के लिए जाती है और एकदम सीधे ऑफिस है, तो किस दिशा में मार्केट है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि डाटा अपर्याप्त है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 40 को आप देख सकते हो। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी LGQ। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा गया है 5 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की घनाकृति को छोटे घनों में विभाजित करने पर ऐसे कितने छोटे घनाकार बनाए जा सकते हैं। तो ये बनाए जा सकते हैं 60 तक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो किसी निश्चित कूट में फ्लावर्स को यहाँ पर आप कुछ वर्ड देख सकते हो, तो इसमें लिखा जाए तो उसी कूट में सुप्रीम को किस तरह लिखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 132। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित विकल्पों में कौन तीसरे स्थान पर आएगा। तो ये आएगा ऑप्शन सी मोनेटरी। बात करें अगले क्वेश्चन की, अनु मेरी माँ के भाई अबही की पुत्री है, परी मेरी माँ की पोती है, परी अनु को क्या पुकारेगी। तो ये पुकारेगी मामी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 47। एक पुरुष पश्चिम की ओर मुखातिब है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है तथा फिर 180 डिग्री उसी दिशा में घूम जाता है, फिर 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूम जाता है। अब वह किस दिशा की तरफ जो है वो मुखातिब है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम। बात करें अगले क्वेश्चन की, यदि 1 जनवरी को शुक्रवार हो तो किसी अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष में मार्च का प्रथम दिन कौन सा होगा। सो ये होगा मंगलवार, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग जो है वो 50 वर्ष है, सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 वर्ष। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है यदि 5, 10, 15 तथा x का औसत 20 है तो x का मान क्या होगा। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 50। सो गाइज़ यहाँ पर हमारा अब रीजनिंग का सेक्शन भी कंप्लीट होता है। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर।